अगला है इलाहाबाद, अगला है अल्लाहाबाद। जल्दी लिखो, इसलिए ऐसे ही टाइम जो है चला जाता है समय। कोर्स इसको आज हम पूरा खत्म करने वाले थे, लेकिन हो गया। ये और सामाजिक सुधार आंदोलन दोनों निपट जाता आज बढ़िया से। ओके, इलाहाबाद। नेता, जून 1857 में स्टार्ट हुआ है, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। सप्रेस्ड बाय जनरल नील। सप्रेस्ड बाय जनरल नील। से बनारस, बनारस पहुंचे तुरंत। यहां स्टार्ट हुआ है जून 1857, जून 1857, जून 1857। लीडर वही मौलवी लियाकत अली, सप्रेस्ड बाय नील। सेम अभी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बनारस। लियाकत अली यहां भी है और नील ने यहां भी। फिर फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद आप लिख अयोध्या कर लो। लीडर मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। सप्रेस्ड बाय कैंपबेल, सप्रेस्ड बाय कैंपबेल। बरेली, बरेली पहुंचो। लीडर खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। सप्रेस्ड बाय कैंपबेल। बिहार पहुंचिए तुरंत, बिहार, ये इंपॉर्टेंट है। लीडर बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। कहां से थे ये? फ्रॉम जगदीशपुर ऑफ शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम जगदीशपुर ऑफ शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से थी। एज इनकी 80 वर्ष थी, 80 ईयर्स ओल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 80 वर्ष की थे, लड़ाई लड़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। एज 80 वर्ष की है। विद्रोह का केंद्र, सेंटर ऑफ रिवोल्ट, सेंटर कहां कहां हुआ इनके नेतृत्व में, नोट कीजिए। शाहाबाद, पटना, दानापुर, जगदीशपुर। शाहाबाद, पटना, दानापुर, जगदीशपुर। यहां पर है, ठीक है। एकमात्र विद्रोही जिन्हें अंग्रेज पराजित नहीं कर पाए, जबकि इन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। ओनली वन रिवोल्टियर, ओनली वन रिवोल्टियर
to whom bids us cannot defeat, could not defeat. ये एकमात्र रिवोल्टियर हैं जिन्हें अंग्रेज पराजित नहीं कर पाए, जबकि इन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया. while he defeated many times to the Britishers, while he defeated to Britishers many times. इनके बाद इनके पुत्र अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला. After him, his son Amar Singh handled the leadership of revolt. Leadership of revolt. In 1858, William Taylor and Vincent Eyre. In 1858, William Taylor and Vincent Eyre, A-Y-A-R, A-I-O-R, A-Y-E-R, Eyre, suppressed the revolt. ठीक है. असम. असम लीडर, असम में लीड जो किसने किया था? कंदर पेशवर सिंह एंड मनीराम दत्ता. असम में कंदर पेशवर सिंह एंड मनीराम दत्ता. मंदसौर का लीडर लिखना है. मंदसौर लीडर है शहजादा फिरोज शाह. शहजादा फिरोज शाह. ओडिशा प्रिंस सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल शाही. यहाँ के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही. कुल्लू के हैं राजा प्रताप सिंह और उनके भाई बीर सिंह. किंग प्रताप सिंह एंड ब्रदर वीर सिंह.
राजस्थान, राजस्थान। जय दयाल एंड हर दयाल, जय दयाल, JAIDAYAL, जय दयाल एंड हर दयाल, HARDAYAL, हर दयाल। केंद्र कोटा, इसका केंद्र कोटा था। चलिए छोड़िए। ठीक है, चाबी चाहिए। लो, विद्रोह के परिणाम नोट करो, परिणाम, रिजल्ट। पहली चीज तो पहला रिजल्ट क्या दिख रहा है, जो मुगल एम्पायर है कंप्लीटली फिनिश्ड। पहली। दूसरी बात, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। द रूल ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, has been finished। समाप्त कर दिया गया। तीसरी बात, एक्ट ऑफ इंडियन, ऐसे इंडिया गवर्नेंस एक्ट 1858 was implemented। ठीक है। चौथी बात, द क्वीन विक्टोरिया was announced as the Queen of India also। नेक्स्ट, ये 1858 के अधिनियम जो है ना, इसके हैं ये सब। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हिंदी में हड़प नीति, was abolished, had been abolished, समाप्त कर दी गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समाप्त कर दिया गया। ठीक है। बाकी 58 आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें और भी तमाम सारे चीजें मिल जाएंगी उसके आर्टिकल्स में। तो मेन मैंने करा दिया है। भारतीय सामाजिक और
धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करने की बात कही, राज्यों को हड़पने की नीति त्यागी, उनके साथ यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, जैसा जो चाहेगा वैसा किया जाएगा। भारत में भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रोत्साहित की जाएगी, प्रमोट किया जाएगा। भारत में भी औद्योगिकरण की स्थापना होगी। ये सारी चीजें हैं, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद युद्ध के बाद जो भारतीय और अंग्रेज सेना में जो भारतीय और अंग्रेजों का जो अनुपात होता था वो एक्चुअली 5:1 होता था। भारतीय अनुपाते ब्रिटिश, 5 भारतीय पर 1 अंग्रेज होता था। 5:1 था बिफोर 1857। इसके बाद यह अनुपात घटा दिया गया। आफ्टर दैट दिस रेशियो वाज डिक्रीज्ड। कितना कर दिया गया? 2:1। अब 2 पर 1 कर दिया गया। भारतीयों की संख्या कम कर दी गई। पांच अनुपाते 1 के स्थान पर 2:1 कर दिया गया। सैनिकों में, सेना में 5:1 था, डिक्रीज्ड बाई 2:1 ये कर दिया गया। ये इंडियंस हैं और ये ब्रिटिशर्स हैं। ये अनुपात जहां 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेज होता था, भारतीय कम कर दिया गया। इससे अंग्रेजों की संख्या बढ़ेगी और क्या। अब 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज कर दिया गया तो 5 भारतीयों कितने अंग्रेज हो जाएंगे? अब डिक्रीज के बाद 5 पे कितने हो जाएंगे? 2.5। 2 पूरे अंग्रेज, 1 आधे। बच्चा लागे कर दिया जाएगा कोई छोटा सा है। 2 के अधीन किया गया है, 2 ही किया गया, आधा हटा लिया जाएगा, फिर आधा आधा करके अगले में बढ़ा दिया जाएगा वो ऐसे। खैर जाने दो। तो ये सारी चीजें, ये क्लियर हुआ ना। ये परिणाम रहा है। परिणाम पर एक एनालिसिस और है, थोड़ा सा हल्का सा ले लीजिए क्या करना है। इसके रिजल्ट पर एक एनालिसिस आप ले लीजिए थोड़ा सा अलग से। जब ये कहा जाए कि ये युद्ध, आपको विवेचना करने की बात की जाए, 1857 का विद्रोह पूरी तरीके से असफल रहा और आगे लिखा गया इन्वेस्टिगेट, विवेचना कीजिए, परीक्षण कीजिए, एग्जामाइन, दोनों एक ही चीज है। तब अब वैसे तो लंबा चौड़ा है, मैं वैसे अगर आप सही ढंग से रिजल्ट की बात करें तो इसके 3 प्रकार के जो विद्रोह है ना, रिवोल्ट है, इसके 3 टाइप्स मिलते हैं। एक तो हमको सीधे सीधे रिवोल्ट मिलता है। ये क्या है? यह है सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। ये प्रोटेस्ट विद आर्म्स, ठीक है, शस्त्र के साथ लड़ाई हो गई, एक प्रकार के बैटल हो गया। ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इसको मूवमेंट का नाम देते हैं, आंदोलन, तो मूवमेंट का अगर नाम देते हैं तो ये कहां तक दिखता है? मूवमेंट दिखता है। मूवमेंट जानते हो कहां दिखता है? जब ये ब्रिटिश शासन के कुछ नीतियों के विरोध के रूप में है, ठीक है। When it was the protest of some policies and activity of Britishers,
मतलब यहाँ पर ये नहीं कि अंग्रेज भगाओ, अंग्रेजों की वो नीतियां और कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिसके ज्यादा लोग खिलाफ है, उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये नहीं ये करो, मतलब करो तुम्हें, बट करने की प्रक्रिया, प्रोसेस या उद्देश्य चेंज कर दो। तो ऐसा अगर इन लोगों का रहा, और यहाँ सशस्त्र नहीं है, यहाँ विद्रोह सशस्त्र नहीं होता आंदोलन में, ध्यान दे। ऐसा आप सोच ही सकते हो, क्योंकि कुछ वर्ग ऐसा है जो विरोध कहीं ना कहीं से कर रहा है लेकिन तलवार लेकर नहीं लड़ रहा है, ऐसा भी है। तो आंदोलन जो है पूरे सत्ता या पूरे प्रक्रिया के खिलाफ नहीं होती है, पूरे सिस्टम को उखाड़ने के लिए नहीं होती है, उस पूरे सिस्टम के कुछ हिस्सों के खिलाफ आक्रोश होता है, प्रोटेस्ट होता है कि ये हिस्सा उनके हित के लिए नहीं, ऐसा लोगों का मानना है जो विरोधी हैं। और फिर वो उसको कन्वर्ट करने या चेंज करने या उसको है ना हटाने की बात करते हैं, पूरे सिस्टम को हटाने की बात नहीं करते। तो इसमें लोग इकट्ठा होकर के उस पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करते हैं, हम इसका सहयोग नॉन कोऑपरेशन शो ऑफ करते हैं, विरोध करके प्रोटेस्ट करते हैं। विरोध कैसे करते हैं? नॉन कोऑपरेशन। यहाँ पर विरोध का जो नेचर है वो नॉन कोऑपरेशन है। ये सब बस चल रही है तो नहीं चलने देंगे, ट्रेन चल रही है तो नहीं चलने देंगे, ये सब होता है ना, इसमें हिंसा नहीं होती, ये हिंसा मुक्त होता है, ये वायलेंस फ्री है। तो जितना ये है, क्योंकि ये एक्चुअली पूरा दिखता नहीं है, लेकिन जितना भी है, और अगर आप इसको क्रांति कहते हो, रेवोल्यूशन, क्रांति है ये, अगर तो क्रांति में क्या है ये? इट वॉज अगेंस्ट होल सिस्टम, ये पूरे ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ कि अंग्रेज तुम अच्छा करो बुरा करो मतलब नहीं, बस तुम करो ही मत जाओ, ये अगर क्रांति है, ठीक है। तो अगर आप क्रांति के रूप में देखते हैं तो कैसे देखते हैं मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, फिर देखने के लिए फिर बड़ा लंबा चौड़ा समय निकालना पड़ेगा उसमें। इस तरीके से क्रांति है तो थोड़ा सा कि मूवमेंट देखो, अगर ये रिवोल्ट जहां तक है वहां तक तो ये फेल है, यानी कि असफल, खत्म, क्योंकि लड़ाई तो हार गए थे लोग, सीधे सीधे लड़ाई हार गए। लेकिन जहां तक ये आंदोलन है ना, यहां आंशिक सफलता है, इसको कहते हैं पार्शियल सक्सेस, आंशिक सफलता है। जैसा कि अभी आपने देखा जो मैंने लिखा है, यह हड़प नीति हटा ली गई, राज्यों को हड़पने, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भाई उससे खिलाफ ज्यादा रोष था लोगों का, ईस्ट इंडिया कंपनी, पुलिस का शासन हटा लिया गया, राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। और क्या किया गया? भारतीय सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की बात की गई, नॉट टू इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजियस मैटर ऑफ इंडिया, कि भाई अब हम आपके सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो चीजें मिल रही है, ये सफलता के रूप में मिल रही है, सक्सेस के रूप में मिले, कि ये अंग्रेज करते थे, इसके खिलाफ आंदोलन होता था, लड़ाई होती थी, अब उन्होंने कहा ये चीजें, तो पूरा सिस्टम नहीं लेकिन सिस्टम की कुछ पॉलिसी उन्होंने चेंज की। तो भाई ये तो भाई झांसी की रानी जैसे लड़ी कि मैं हमारा राज्य नहीं हड़पा जाना चाहिए, लेकिन युद्ध के बाद हुआ क्या कि भाई अब हम ये पॉलिसी हटा ले रहे हैं हड़पने वाली। तो भाई जितना ये पूरा डिमांड है पूरा के बाद नहीं, उसमें काफी कुछ मान लिया गया ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरुद्ध आक्रोश था, तो डायरेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरुद्ध आक्रोश नहीं था, आक्रोश तो उसके रिजल्ट के लिए था, जैसे एग्रीकल्चर का जो वाणिज्यीकरण, जो कमर्शलाइजेशन हो गया कृषि का, कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी हटा ली गई, जो मन करे सो करो। हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, वहां का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके कारण यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट खत्म हुआ था। अब यहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाने की बात की गई, प्रमोट की जाने की बात की गई।
तो ये प्रॉपर तो नहीं पूरी तरीके से सबका सब, लेकिन काफी हद तक काफी चीजों को उन्होंने रिफॉर्म करने की बात करी, और जो भी शोषणकारी इनको लगता है, जैसा कि ये अपने आंदोलन में कहते थे कि दिस वाज एक्सप्लोटर, एक्चुअली उसको हटा लिया। इसको आप पूरा नहीं कि आंशिक सफलता तो आप कह सकते हो, जो आपने लिखा अभी, तो आंशिक सफलता मिली अगर ये मूवमेंट है, क्योंकि पूरे सिस्टम। लेकिन अगर ये क्रांति है तो फिर मजुमदार को आप उठाओ, अगर ये क्रांति है तो ऐसे नहीं क्रांति है, फिर ये 1857 1857 ये खत्म नहीं हुआ, ये हर स्टेप पर एक नए फॉर्मेट में आ रहा है, फॉर्मेट चेंज कर करके आ रहा है, और इसकी जो समाप्ति है वो 1947 में हो रही है। अगर ये रेवोल्यूशन है तो इट वाज नॉट इन 1858 और 57 और प्लस 1857-58 में खत्म नहीं हुआ है। फिर 1947 में 1857 तो एक बेसिकली स्टार्ट है, एक बेसिक स्टार्ट है इसकी। तो अगर ये क्रांति है तो फिर ये खत्म नहीं हुआ, यहां समाप्त नहीं हुआ, 1947 में समाप्त हुआ है, और हर नए अपने नए नए रूप में आता रहा है 1947 तक। एक नए इंस्पायरेशन को लेकर के आ रहा है, एक नई प्रेरणा को लेकर के आ रहा है, एक नया फॉर्मेट लेके आ रहा है, एक नया तौर तरीका लेके आ रहा है, एक नई डिमांड लेके आ रहा है। तो एक स्टेप बाय स्टेप अगर इससे इंस्पायरेशन करके 1947 तक कोई ना कोई आंदोलन चला और चला है, आगे हम लोग पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर एक क्रांति है तो फिर 1947 में खत्म हुई है, तो क्रांति अगर है तो इसका रिजल्ट आप क्या लिखेंगे? इसका रिजल्ट लिखेंगे आप कंप्लीट सक्सेस। इसका रिजल्ट है कंप्लीट सक्सेस, पूर्ण सफलता, क्योंकि 1947 में फिर तो भारत आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए। तो अगर ये रिवोल्ट है, अब ये अपना एनालिसिस है, अब इसके लिए रिवोल्ट है, जो रिवोल्ट हम कह रहे हैं, क्रेड कंप्लीटली क्रेड कहाँ है इसको बोला जा सकता है, क्योंकि अब जैसे झांसी का ही ले लो, अगर वो लोग इस तरह से लड़ते नहीं, डायरेक्टली आम अगर करते नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो उसके बाद ही वापस ले जाएगा, और पर्टिकुलर झांसी को हटने के लिए लगाया गया था। तो देखो झांसी ने जहां तक विद्रोह किया, विद्रोह का नेचर होता है सशस्त्र, डायरेक्ट बैटल के रूप में है ये, तो वो तो पराजित हो गए ना। तो जहां तक विद्रोह हुआ वहीं तक बैटल हुआ, जहां तक बैटल हुआ वहां तक हार गए। बाद में विड्रॉ करना पड़ा ना, तो मैंने तो फिर आप उसको मूवमेंट में लेके चले आओ ना, कि पर्पज की सफलता के लिए हिंसा, हिंसा तो एक अलग प्रोसेस हो गया, हिंसा तो सीधे रिवोल्ट में आ जाता है ना। एक और चीज भी, जैसे अगर ये रिवोल्ट नहीं होता तो फिर मूवमेंट सक्सेस कैसे होता? ये देखिए मूवमेंट सक्सेस कैसे होता, मैं तो इसको स्टेप में मैंने इसलिए बांट रखा है कि मूवमेंट एक्चुअली रिवोल्ट एक प्रक्रिया है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये हिंसात्मक प्रक्रिया, लेकिन हिंसात्मक प्रक्रिया अगर निकाल दो पूरे रिवोल्ट में, इसको आप रिवोल्ट की ओर देखो, रिवोल्ट ये भी हटाओ यहां से, ठीक है। तो इस पूरे प्रतिरोध में हिंसात्मक गतिविधि जो रिवोल्ट है उसको आप हटा दो, तो जो बचता है वो क्या है? वो मूवमेंट है। तो हमने बस यही किया और कुछ नहीं किया है। तो ऑलरेडी सब इकट्ठे करके तो एक महाविद्रोह उसको नहीं कहे, द ग्रेट रेबेलियन ऑफ 1857। तो दिस ग्रेट रेबेलियन ऑफ 1857 को अगर आप क्लासिफिकेशन करो तो इट इज क्लासिफाइड इन 3 सेक्शंस, इट कैन क्लासिफाइड इन 3 सेक्शंस, रिवोल्ट, मूवमेंट एंड रिवोल्यूशन, क्योंकि तीनों के नेचर पाए जा रहे हैं। ये मूवमेंट, भाई मूवमेंट आपको दिखाना पड़ेगा ना कि मूवमेंट कहां है। हम जहां लड़ाई हो रही है वहां रिवोल्ट दिखा दिए, मूवमेंट तो धरना प्रदर्शन तो कहीं हो ही नहीं रहा है, कहां दिखाओगे? तो जो आप कह रहे हैं वही मूवमेंट है, उसको हमने क्लासिफाई कर दिया है। तो मैंने कहा था कि व्यक्तिगत आपका अपना विवेचना है, अपना एनालिसिस, और वो है, वो अपना है लेकिन गलत नहीं है, कहीं ना कहीं से है, जैसा जिसको जिस प्रकार से अपना देखना हो देख, ठीक है, जैसा जिसको जिस रूप में देखना हो, क्योंकि है वो जो चीज है वो उसको बस वो अपने में है, वो आपका अपना नहीं, जाकी रही भावना जैसी अब प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, ठीक है।
तो किसी ने अल्लाह के रूप में देखा, तो किसी ने राम के रूप में, तो किसी ने कृष्ण के रूप में। और जैसा जिस रूप में देखा, थोड़ा सा नेचर उस रूप में जाएगा, थोड़ा सा एक्टिविटी भी उस रूप में होगी। तो देखने का नजरिया सेम प्रक्रिया को नहीं लाता, प्रक्रिया भी थोड़ी चेंज हो जाती है। अब इसके आगे हम नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाए, समझ गए ना। चीजें तीनों है, तो जो आप करें वो सही है अपने आप में, बट उसमें इनबिल्ड है, उसको हमने क्लासिफाइड किया है। तो इस हिसाब से अगर रिजल्ट एकदम से या तो असफल आप कह देंगे, जो कि है नहीं, ये आया तो जो कुछ आया, लेकिन आंशिक सफलता है जो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट का रहे, क्योंकि मूवमेंट का नेचर होता है कि वो कंप्लीट सिस्टम को बदलने के चक्कर में नहीं होता, केवल उसकी पॉलिसी बदलने के चक्कर में होता है। तो कभी कभी प्रश्न से उत्तर निकालते हैं, कभी कभी उत्तर से प्रश्न की ओर हम पहुंचते हैं। मैथमेटिक्स दो तरीके से होता है, ये दो पक्षों को अगर सॉल्व करना है, LHS इज इक्वल टू RHS करना है अगर, तो फिर हम कैसे करेंगे? निगेटिव करेंगे, ये नहीं है, फिर ये नहीं है, फिर ये नहीं है, फिर तो यही बचा, यही है, इज इक्वल्स, है ना। तो ऐसे ही हो गया। तो एक प्रकार का एक रिजल्ट ये है, तो ये परिणाम रहा है इसका, दैट्स इट। तो 1857 एक्चुअली यही होता है खत्म पूरी तरीके से।